ਢੋਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸਫ ਸਾਈਂ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਜਾ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਰਫੀ ਪੀਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਆਪਦਾ ਪ੍ਰवीन है, मंसूर मलंगी, अल्लाह तलोनिया वाला, आरफ लवार, जौहर मलंग, जिन्ने भी आर्टिस्ट ने सब ने नाल असी ऑलमोस्ट आपने सबके साथ काम किया। एक स्टेट पे काम किया। हम लोगों ने दखन पोनी ट्यून आज़ाद की है, कोई बजाता नहीं था उसको। हम लोगों ने 8 ताल, यक्का है वो ताल है जो गूंगा सही, और हमारा उस्ताद एक उस्ताद के शागिर्द थे वो। अस्सलाम वालेकुम लीडर टीवी के साथ मैं हूँ गुल राना और मेरे साथ मौजूद आज इंटरनेशनल ढोल प्लेयर हैं ये। इन्होंने बहुत से एक्टर्स के साथ, बहुत से सिंगर के साथ काम किया। ये आज हमारे स्टूडियो में आए हैं साबर साईं साहब और अपनी पूरी टीम और ढोल लेके आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है जी, बहुत करम है। साबर बताएं आपका ये सारा ब्रांड और इसके बारे में कुछ बताएं। जी ये ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਸਫ ਸਾਈਂ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਜਾ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਫੀ ਪੀਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। रफ़ी पीर थिएटर जो है वो उसके लेवल का है, कोक स्टूडियो के लेवल का है? नहीं, वो जो कोक स्टूडियो बाद में बना है, जो रफ़ी पीर है जो वो पूरी दुनिया में जो हमारा पाकिस्तान की जो कंपनी है ना सुपरस्टार, अच्छे जो प्रोग्राम करवाते आ रहे हैं, वो ये रफ़ी पीर ही है। वो कोक स्टूडियो तो बाद में जो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, किस किस बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम किया आप? हम लोगों ने जो सिंगर हैं आपदा प्रवीण है, मंसूर मलंगी, अल्लाह तलोनिया वाला, आरफ लवार, जौहर मलंग, सारे जिन्ने भी ब्रावो लाख जिन्ने भी आर्टिस्ट ने सब ने नाल असी ऑलमोस्ट आपने सबके साथ काम किया। एक स्टेट पे काम किया। अभी सुनने में आया कि आप फिर से जा रहे हैं बैरूनी मुल्क। कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं? हम लोग, हमारा डायरेक्टर है उधर, वो हमारा शो करवा रहा हॉलैंड में। वो समीना पीरजाद का भाई है, वो भी साहब, वो हमें वो गाइड कर रहे हैं। अच्छा आसिफ, आप मुझे बताएं कि आप जो शोज़ करने कोई जी क्यों नहीं, हमें इज़्ज़त मिलती है, हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है, और इससे बड़ी क्या बात है। मुल्क ने क्या रिगार्ड दिया आज तक आपको? जी हमें पहचान मिली है हमारे मुल्क में कि हम एक सूफ़ी कल्चर को लेके चल रहे हैं, अपने पंजाब के कल्चर को लेके आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान में लोग आपको स्टार की तरह देखते हैं कि बाहर जाके ही पता चलता है? की तरह देखते हैं। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? हमारे कम से कम 2000 फॉलोवर हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपकी कोई फेमस धुन जो आप ढोल पे बजाते हम हो? लोग जो हमारी जो फेमस है ना, हम लोगों ने दखन पोनी ट्यून आज़ाद की है। आज़ाद तो बहुत ढेर थी, वो कोई बजाता नहीं था उसको। हम लोगों ने 8 ताल, जो एक यक्का है वो ताल है, एक जो जुग दखन पोनी ताल है, वो हम लोग बजा रहे हैं, जो कोई बहुत कम लोग बजाते हैं। एक पप्पू ढोलिया था, उसकी एक धुन बड़ी मशहूर थी। वो नौबत बजाते हाँ। थे, बहुत अच्छा ढोल बजाया। वो हमारे वो सीनियर लोग हैं, हमारे वो उस्ताद जो हैं वो पप्पू साईं जो लहदा उस्ताद थे, मगर जो गूंगा साईं और हमारा उस्ताद एक उस्ताद के शागिर्द थे वो। अच्छा, आप 3 लोगों की टीम है? नहीं, हमारा तो ग्रुप 5-4 बंदों का है, मगर साथ धमाल वाले भी होते हैं। अभी कोई धुन सुनाएंगे मुझे? सुनाएं। अच्छा, आपने ये ढोल घुमाया है, ये कभी ये हुआ है कि आवाम में ढोल घुमाते हुए अगर अल्लाह ना करे खुल जाए या लग जाए किसी को, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसकी पहले सेफ्टी की होती है। अल्लाह ना करे हो जाए तो फिर वो शाज़ नाज़र जब हमारे साथ ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर कोई जैसे हम घुमा रहे हैं, कोई जल्द से आगे आ जाता है तो उसको लग सकता है। अच्छा, और ढोल का स्टाइल इस बच्चे ने चेंज कर दिया, इसको क्या कहते हैं? ये दरबुका का स्टाइल है जो हमने ढोल के साथ जो ना इसको टच किया है। जी, तो इसको क्या कहते हैं? ये अभी तो ये ढोल ही बजा रहा है, लेकिन ये स्टाइल गाना दरबुके का तुम कनारी, ये उसका स्टाइल है। जो अरबी स्टाइल नहीं होता, वो जो अरबी म्यूज़िक बजता है, ये वो है।
अच्छा, आप ढोल बजा रहे हैं तो आप लोगों का ट्रेडिशनल आप लोगों ने ये बनाया हुआ है, मतलब ऐसे कपड़े ये वो, तो ये लाजमी है? नॉर्मल कपड़ों में भी तो बजा सकते हैं ना? नॉर्मल में भी बजा सकते हैं। ये जो हमारा सूफी अंग है, ये उसकी एक जो इसलिए। मगर अभी आप देखें ना, जैसे एक ढोल प्लेयर लड़की है वो तो कुछ भी पहन के बजा लेती है और लोग देखते भी हैं। पैंटों शर्टों में भी काम किया है। सूफी काम ज़्यादा कर रहे हैं। सूफी मतलब जैसे आपदा परवीन के सामने पीछे आप लोग ने ढोल, वो अच्छा उनकी कोई धुन अगर आपको याद हो आपदा परवीन की, बजाएं। सीधा मुर्शद की बात। ओके। अच्छा, अब आपने देखा इन दोनों से हमने बात की है, इनके साथ एक जूनियर इनका है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद, आपको मज़ा आता है ढोल बजा के? जी बहुत मज़ा आता है। कितना पढ़े हो? मैं जी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ढोल ही सीखा बस। ढोल ही सीखा। और जी। किनसे सीखा? इन दोनों से? जी इन दोनों से, ये मेरे उस्ताद हैं। आपको लगता है कि इस फील्ड में आपको कामयाबी मिलेगी? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी। और क्या चाहते हो कि आगे किसी बड़े बड़े लोगों के साथ काम करो या खुद बड़ा आदमी बनूं? जी मैं चाहता हूँ मैं अपने उस्ताद के साथ खुद आदमी बना बनूँ। ठीक है, मैं अपने उस्ताद के साथ ढोल बजाऊँ, मेरा उस्ताद मेरे साथ रहे, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, ये सूफियाना कलाम आप ज़्यादा करते हैं, सूफियाना कलाम के पीछे या आपके ढोल से वो धुन निकलती है सूफियाना कलाम की, ऐसे ही है। आप एक आपने बताया किसके साथ काम कर रहे हैं? हम काफ़ी आर्टिस्ट के नहीं, साथ, स्टूडियो के कंपैरिजन। थिएटर के साथ। अच्छा, तो आप उधर ही इरादा है या आप चाहते हैं कि कोक स्टूडियो में टीवी पे आएँ और इस तरह ज़्यादा फेमस हों, ऐसा कुछ सोचते हैं? आर्टिस्ट की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा के ज़्यादा से उसकी पहचान हो। और यहाँ जो है उस पर राज़ी हैं? जी क्यों नहीं, हम राज़ी हैं। अच्छा, तो अभी ये जा रहे हैं, ये पूरा ब्रांड जो है ये जा रहा है आउट ऑफ कंट्री, समीना पीरज़ादा के किसी इवेंट में ये लोग जा रहे हैं और ये अपने काम से खुश हैं और अपने कल्चर को आगे लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। ढोल वो म्यूज़िक है जो अब बहुत कम या शादिर नाज़िर लोग पसंद करते हैं या सुनते हैं, और ये उस कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। हमारी इनके लिए दुआ ही है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और ये सच में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।